आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन में आप लोगों के जो फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में होते हैं और आप लोग जो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते हैं उन्हीं का जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो मैं बनाता हूँ। आप ही में से बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा काम करके अच्छा खासा पैसा नाम शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको काम कैसे मिलेगा, असली नकली कार्ड, एक्टर, ऑडिशन कहाँ देंगे, ये सारे जो सवाल आपके मन में चलते हैं और जो पूछते भी रहते हैं कमेंट बॉक्स में, उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल बनाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लगेगा जवाब देने में, लेकिन ध्यान से देखते रहेगा। आप ही में से बहुत सारे लोग जो है आज पहली बार इस मेरे चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और पिछले 20 सालों से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो है कैमरा टेक्नीशियन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जो 20 साल का जो अनुभव है इस काम को करते हुए मुझे पता है कि ये काम कैसे मिलेगा, कहाँ जाना है, इतना जो मेरा कांटेक्ट है उन्हीं सब की जानकारी लेकर मैं आप लोगों को सही दिशा और दशा जो है वो दिखाते रहता हूँ। तो चलिए हमारे जो है पहला जो सवाल पूछा है उसके ऊपर चलते हैं। भैया ये थोड़ा सवाल नहीं है, ये मेरे ऊपर एक इंजाम है, तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये देखिए क्या है, ये अपना चैनल वो पूछ रहे हैं कि आपने अब तक कितने लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में काम पर लगाया है पर्सनली, यानी मैं जाके खुद उनको काम पे लगाया। इस पे आप एक वीडियो बनाइए और अगर आप ऐसी वीडियो नहीं बनाते हैं तो ये आप ऐसे ही बातें जो है आप बताते रहते हो, लोगों को गुमराह करते रहते हो। ये मेरे ऊपर उन्होंने इंजाम लगाया है। ये अपना चैनल और अपना चैनल जैसे जो भी लोग सोच रहे होंगे उनको मैं आज एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी नहीं कहा कि आप मुझसे आके मिलो, मैं आपको काम दिला दूंगा, ऐसा मैंने कहा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। और मैंने ना ही किसी से सिंगल पैसा इस तरह की जो है कामों के लिए लिया भी नहीं। यानी आप में से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इस गंदगी में उतरूं तो यस करके आप नीचे लिख दीजिएगा कि मैं अब आप लोगों को धोखा देना शुरू करूं। तो कितने लोग मुझे चाहते हैं, मेरे बातों को समझते हैं, मैं इतनी जानकारी देता हूं, तो वो चाहते हैं कि अब मैं इस तरह का घटिया काम करूं कि आप लोगों को काम दिलाने के बहाने आप लोगों से लूटूं। फिर उन लोगों में जो आप लोगों को लूटते हैं, जो आप लोगों को इस तरह के धोखा देते हैं, उसमें और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। यार मैंने अभी तक सीरियसली कहूँ तो मैंने अभी तक किसी सिंगल पर्सन के लिए यानी किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरह का जो है पर्सनल मैंने किसी को काम आज तक नहीं दिलाया है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है तो भाई कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने आपको काम दिलाया। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी जानकारी से, जो मेरी सटीक जानकारी होती है उस पर वो देखकर वीडियो देखकर वहाँ गया होगा, वहाँ पे काम मांगा होगा, उसे मिल गया होगा, समझ गए। लेकिन मैंने कभी उसके लिए सिफारिश वगैरह काम नहीं किया। यार मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है और ये छोटी इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग काम करते हैं, जो अच्छे से काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भाई ऐसा है कि मेरी कोई दुकान नहीं, मेरी कोई ऑफिस नहीं है, मेरी कोई एजेंसी नहीं है कि मैं यहाँ पे मुंबई में मैं कोई बोर्ड लगा, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, आइए मेरे पास में आपको सिग्नेचर कर दूँ, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दो। ओ भाई मैं ऐसा काम नहीं करता। कमेंट कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। आप जाइए चैनल पर देखिए कितने लोगों को मेरी जानकारी से काम मिला है। जरूरत नहीं मुझे ढूंढने के लिए और यहाँ आने के लिए, मैंने कोई ऑफिस नहीं खोल के रखा है और मुझे इस तरह की दलालगिरी नहीं करनी है, ठीक है। जानकारी देता हूँ, भले 1000-2000 लोग देखते हैं, जो भी है वो मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तो उल्टा आप लोगों को बचाता हूँ दोस्तों कि आप लोग कहाँ फंस सकते हो, समझ गए। इतना ज़्यादा यहाँ रोजगार होता ना तो कई लोग जितने बेचारे जो यहाँ पे जो मुंबई में घूम रहे हैं या अन्य राज्यों में जो लोग हैं उनको काम मिल जाता है। इतना काम आसान नहीं है जितना आसान आप लोगों को दिखता है। जब आप लोगों को मैं ये जानकारी देता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाते हैं, तब आप कितना परेशान होते हैं और जो लोग बिना जानकारी के यहाँ आते हैं वो और परेशान होते हैं। उसके बाद होता क्या है, इन फिल्म इंडस्ट्री को आप लोग बुरा भला बोल के चले जाते हो और जो लोग लुट जाते हैं, जिनको जानकारी कुछ होती नहीं है, वो अपना पैसा यहाँ बर्बाद करते हैं और चले जाते हैं। तो भैया उनको सही दिखाने का ये काम है मेरा और मैं करता रहूँगा। विजय शर्मा जी लिखते हैं कि आपने फिल्म कैमरे की प्राइस नहीं बताई। विजय शर्मा जी, मैंने अभी तक के बहुत सारे कैमरे के बारे में बताया, रेड के बारे में बताया, SXT के बारे में जो एरी का कैमरा है उसके बारे में बताया, एरी मिनी LF के बारे में बताया।
लेंसेज के बारे में बताया। तो उसमें कई बार आप लोगों को मैंने प्राइस नहीं बताया, मैंने कहा कि भई ये देख लीजिए मॉडल नंबर और इसके बाद जाके इंटरनेट पे आप सर्च करिए। क्योंकि ये क्या होता है, ये सब जो कैमरे होते हैं और ये बाहर गाँव में मिलते हैं, यानी ये विदेशों के कैमरे होते हैं, तो वहाँ पे जो है अपने इंडिया और डॉलर का जो है ना वो रेट कम ज़्यादा होते रहता है, तो इससे प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट करते रहती है। तो मैं आपको सटीक नहीं बता पाऊँ, लेकिन हाँ मैं एक रेड का आपको बता सकता हूँ। जो रेड एपिक कैमरा है, रेड ड्रैगन है, रेड एपिक है, अभी रेड जो हीलियम आ चुका है, उसके बाद और भी रेड के जो है कमांडो आ चुका है, ऐसे बहुत सारे कैमरे आ चुके हैं। तो अब तक का जो सबसे रेड का, अगर आपको फिल्म की शूटिंग करनी है रेड पर, क्योंकि ये फिल्म फॉर्मेट कैमरे होते हैं, फुल जो है ना फुल स्क्रीन पे जो चलने वाले कैमरे होते हैं, 4K रेजोल्यूशन 8K रेजोल्यूशन जो कैमरे चलने वाले होते हैं, जो फिल्म के लिए अच्छी खासी जो है, मतलब कि वो कैमरे से आप अगर अच्छा लेंस डालते हैं, सिनेमैटिक जो बनता है फिल्म, वो कैमरा लेना चाहते हो तो कम से कम प्राइस जो है इसकी जो है, सिर्फ जो बॉडी है रेड कॉम्बो की जो है वो करीबन जो है अब तक की जो 5 से 6 लाख रुपए में आपके आ जाएगी, 5 से 6 लाख में। उसके बाद जो अलग अलग पार्ट आप लेते हो फिर उसका आपको जो है वो भरना पड़ता है। जैसे आपने उसका क्राइडल ले लिया, फिर बैटरी ले लिया, फिर उसका जो विफाइंडर ले लिया, उसका आईपीस, मतलब बहुत सारी चीज़ों का आपका पैसा अलग अलग से लगता है, तो ये प्राइस बढ़ते जाती है। और अगर मैं ज़्यादा देखा जाए तो 15 लाख तक को आपको एक फिल्म कैमरा आ जाएगा। फिर आप लेंस लेंगे उसका बढ़ जाएगा। अगर आप एक पूरा कैमरे का जो सेटअप होता है ना, पूरा कैमरे का सेटअप, लेंस, अभी मैं अल्ट्रा प्राइम की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रा प्राइम है, सुप्रीम प्राइम है, मास्टर प्राइम है, ऐसे बहुत सारे लेंसेज हैं यार, है ना। तो सिग्मा का भी लेंस है, इसके बाद CP2 का भी लेंस है, ऐसे बहुत सारे लेंसेज हैं, तो वो अलग अलग प्राइस में आते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा सिनेमा कैमरा लेना हो पूरे फुल सेटअप के साथ, जो डायरेक्टर बैठ के देखे, कैमरामैन अच्छे से चला पाए, आपको भी अच्छा सिनेमैटिक जो है वो दिखे, तो उसके लिए कम से कम मैं कहता हूँ कि 1 CR मतलब 1 करोड़ रुपए आपको कम से कम में खर्च करने पड़ेंगे। मैंने वो कम ही बोला है क्योंकि क्या है, छोटे कैमरे की बात किया हूँ, मतलब थोड़ा सा बजट वाले की बात किया हूँ। अगर ये देखा जाए तो ये और भी प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि भैया आप लोग जाके इंटरनेट पे सर्च करिए और खुद ही भाव निकाल लीजिए। अब ये क्या है, यहाँ बैठ के हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करें तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, छोटी मुँह क्या बोलते हैं, छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाती है ना, उस हिसाब से हो जाता है, ठीक है। तो अगली बार से कोशिश करूँगा प्राइस बताने की अगले वीडियो में। विष्णु राणा जो है वो लिखते हैं कि मैंने सुना है कि टीवी सीरियल में जो जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हैं तो उन्हें फिल्मों में या उनको कोई लीड रोल या बड़ा रोल जो है होता है ना, कैरेक्टर आर्टिस्ट, वो जो है वो काम मिलने में बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं तो आपको मतलब कि बड़ा आर्टिस्ट बनने में थोड़ा तकलीफ होता है। ऐसा सच है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो सोच रखते हैं वो समझिए आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है और फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या करने जा रहे हो, एक्टर बनने जा रहे हो, एक्टिंग करने जा रहे हो। तो वो चाहे आप जूनियर आर्टिस्ट से शुरुआत करें या चाहे आप कैरेक्टर आर्टिस्ट से शुरुआत करें, शुरुआत तो आपको जीरो से ही करना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट आप सीधा आपको एक रोल मिल जाएगा। अब पता नहीं कितने लोगों की किस्मत ऐसे जाग जाती है इक्का दुक्का की, कि उनको डायरेक्ट अब उनके कोई रिलेशन वाले होंगे या उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, खुद ही आर्टिस्ट बन गए, खुद ही फिल्म बना दे, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करूँगा, वो भी तो पहले जूनियर आर्टिस्ट ही टाइप थे, फिर उनको कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं कि जूनियर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, समझे। ये ऐसी बात नहीं, आप लोग जो है ना ये गलत फहमी पाल रहे हो। ये क्या होता है कि जब कंपटीशन होता है ना, मतलब कि कहीं अगर ऑडिशन वगैरह होता है तो ऑडिशन में सामने वाला बहुत ज़्यादा अगर टफ दिख रहा है तो वहीं पे कई लोग ऐसे क्या करते हैं, वहीं पे ही खेल अपना शुरू कर देते हैं। अब 10 लोग ऑडिशन में आए हैं तो वो जो एक दूसरे को ही ना गलत फहमी बता के ना 5-6 लोगों का ऐसे मनोबल गिरा देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि वो जो जिसने दिमाग से खेल खेला है और वो फिर वहाँ पे 6 लोग अपना परफॉर्मेंस देते नहीं है, अरे ये क्या करेगा, कैसे क्या होगा जूनियर आर्टिस्ट का, ऐसे कुछ लोग कम हो जाते हैं। जिनमें प्रतिभा होता है, जिनमें एक्टिंग करने का, तो वो जूनियर आर्टिस्ट और ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं देखते भाई। आपको काम मिल रहा वही बहुत है, कैमरे के सामने आने का मौका मिल रहा वही बहुत है। तो मैं कहूँगा कि इस तरह की अफवाह में बिल्कुल मत जाए। अगर आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम मिल रहा है तो आप बिल्कुल करिए, वहाँ से आपको अनुभव मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा कैमरा कैसे कट कैसे हो रहा है, रोल कैसे हो रहा है, लाइटिंग कैसे हो रही है, एक्टर कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो अनुभव देखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। तभी तो आप ऐसा कौन आपको डायरेक्ट लेके चला जाएगा, ऑडिशन पे ऑडिशन दे रहा है और उसके बाद आप जब वहाँ पहुँच रहे हो तो आपको कैमरे के बारे में ABCD नहीं मालूम है, लुक कहाँ देना है, लाइटिंग किस एंगल में चल रही है, बूम कहाँ पे आएगा, कपड़े कौन से हैं, मेकअप कैसे, ये सब कुछ नहीं मालूम रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये गलत फहमी है। अगर आपको मिल रहा है जूनियर आर्टिस्ट का तो आप करिए, अगर आप में हौसला रहेगा, अगर आप अच्छा एक्टिंग करेंगे तो आप कैरेक्टर आर्टिस्ट का और अच्छा जो है रोल आपको जो है वो मिलेगा, लीड रोल मिल सकता है, ठीक है ना। ये सब गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। दीपक इंडिया ये लिखते हैं कि सर मुझे लाइटमैन का काम करना है और इस काम को पाने के लिए मैं कई बार जो है
फिल्म इंडस्ट्री के जो है वो अपना फिल्म सिटी के चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक काम नहीं मिला। तो देखिए ऐसा है दीपक इंडिया जी, आप वो जो फिल्म सिटी के गेट पे जाते हो, मैंने कई बार कहा है कि फिल्म सिटी के अंदर आपको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग शूटिंग करने जाते हैं, पहले से बाहर पूरा सेटिंग उसका हो जाता है, कैमरा सेट हो जाता है, लाइट सेट हो जाता है, सारी कुछ। खाली वहाँ पे जाते हैं लोग, अपने किराए पे जो है लोकेशन लेते हैं, वहाँ शूटिंग करते हैं। और आप लोग गलतफहमी में हो जाते हो कि वहाँ जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे तो काम मिल जाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो 20-25 लोगों को अंदर रोज छोड़ दिया जाता और वहाँ घूमते रहते और अपना काम कर लेते। आपको बता दूं कि गोरेगांव वेस्ट में, मोतीलाल नगर में बहुत सारे जो है लाइट रेंटल हाउस हैं। आप अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो देखिए कि वहाँ पे शटर खुला होगा, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होंगे, लाइटें जो है या शूटिंग पे जा रही होंगी या आ रही होंगी, इस तरह के माहौल होगा। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पर बोलिए, अपना बायोडाटा दीजिए, बताइए कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो जब भी वहाँ पर अगर लड़कों की ज़रूरत होगी लाइटमैन की, तो वहाँ पर आपको रख लिया जाएगा। और अगर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे फिर आगे जाके आपको पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये फिल्म सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ काम करना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद ही इन्हीं के द्वारा काम करने के लिए फिल्म सिटी में जाएंगे। शिखा सिंह लिखते हैं कि मैंने बहुत बार कमेंट किया है, मैंने ये पूछा है कि मुझे सेटिंग डिपार्टमेंट में वेल्डिंग का काम कैसे मिलेगा। मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि पर्सनली शायद ये जो है वेल्डिंग करते हैं, लोहे का जो वेल्डिंग वगैरह होता है, सीढ़ी वगैरह जो भी कुछ बनाना होता है, तो ये सेटिंग डिपार्टमेंट में काम होता है। मैंने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये काम मुझे मिलेगा कैसे, सेटिंग डिपार्टमेंट से हमारा कैसे ये संपर्क होगा। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है भाई, तो मेरी आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी, जहाँ पर मैंने जो है सेटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी जो है मजदूर यूनियन के बारे में आपको बताया था, जहाँ पर आप जो है अपना कार्ड बनवा कर इस काम को कर सकते हैं। देखिए, मैं सेटिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ खासकर, क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत यूनियन है। अभी के दौरान थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा हलचल हो चुकी है, लेकिन सेटिंग डिपार्टमेंट का काम बहुत ही मतलब कि एकदम जिम्मेदारी के साथ होता है। इसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर से आपको संपर्क करना होगा। आर्ट डायरेक्टर से अगर आप संपर्क करते हैं तो वो किसी न किसी को जो है एक जो है इंचार्ज जो है वो बनाते हैं, सेटिंग इंचार्ज, जो उस पूरे सेट को बनाता रहता है, और वो जो है उससे जाके आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे मामला यही आता है कि सेटिंग डिपार्टमेंट एक मजदूर की पूरी एक यूनियन है, एक सेकंड संगठन है, और इसके लिए वहाँ पर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्ड के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, FWICE के बारे में बता चुका हूँ। और वहाँ पर अगर आप संपर्क करते हैं, ये फेडरेशन ऑफ जो है, मैंने बताया आपको FWICE के बारे में, यहाँ पर अगर आप संपर्क करते हैं, हालांकि मैं आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FWICE का पूरा एड्रेस दे दूँगा, वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, वहाँ पे सेटिंग डिपार्टमेंट का जो आप कार्ड बनवा लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप वहीं से आर्ट डायरेक्टरों का नंबर आप ले लीजिएगा, वो आपको दे देंगे, उनसे आप जाके संपर्क करिएगा। और आप अपना जो है वेल्डिंग का काम करते हैं, आप उनको बताइएगा, तो वो आपको अपनी टीम में एक वेल्डर के रूप में रखेंगे, क्योंकि जहाँ भी उनका जो है वेल्डिंग का काम आएगा, सबसे पहले आपको कॉल आएगा और आप वहाँ पे करेंगे। तो जब भी आप कोई एक अच्छे आर्ट डायरेक्टर के पास लग जाएंगे तो कंटिन्यू आपको उनके हर सेट का काम मिलेगा। जब भी जहाँ पे भी उनका लोहे का काम, इस वेल्डिंग का होगा, तो आप ही को परमानेंट वहाँ पे रखा जाएगा। समझ गए आप? तो इसके लिए कार्ड होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कार्ड का मैंने बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी कार्ड बना लो। FWICE ये फेडरेशन का मैंने आपको जो कार्ड बनाया है, यही आप याद रखना। दूसरा कोई कार्ड बनाओगे तो हो सकेगा कि आपको पैसे भी चले जाएंगे, आपको काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि ये कार्ड थोड़ा महंगा है, लेकिन आप यहाँ जाके बात कर सकते हैं, तो भैया मैं थोड़ा अमाउंट दूंगा, उसके बाद मैं काम पे जब लग जाऊंगा, मेरे को काम मिल जाएगा, तो मैं धीरे धीरे सारा पैसा पेड कर दूंगा। इस कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे भी, क्योंकि आप मजदूर यूनियन का कार्ड बना रहे हैं, तो मैंने हमेशा बताया है कि इस कार्ड से आपको आपके परिवार वालों को भी फ़ायदा है, आपको इंश्योरेंस वगैरह और जो भी कुछ अगर कुछ होता है, और आपको बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई वगैरह, शादी ब्याह, सारा खर्चा जो है आपको ये अच्छे से यूनियन देती है। तो इसके लिए ये जो है ना, ये कार्ड थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन आपकी जो है लाइफ इसमें बहुत ही सिक्योर होती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, रामा जी बता दीजिए आप शूटिंग का क्या हाल है, ऑडिशन का क्या हाल है, किस तरह से बरसात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, मैं अभी आउटडोर में बैठा हूँ और क्या हाल है, और इस तरह से मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी शूटिंग थोड़ी कम हो रही है। मैंने आपको बताया कि बरसात के सीज़न में बहुत ही शूटिंग कम हो जाती है, आउटडोर का खासकर। और अभी देखिए, बारिश रह के आती है,
रुक जाती है, कभी कभी ज़्यादा बरसात होती है। तो इस तरह से जो है ये माहौल है और इसीलिए क्या है, थोड़ा शूटिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग आउटडोर निकल चुके हैं। तो ये हालत है। ऑडिशन जो है, ऑडिशन अब वो लगातार चालू हो चुके हैं। ठीक है, मुंबई के आराम नगर, ओरसुआ और जो चार बंगला माड़ा, वहाँ पे ऑडिशन चालू हो चुके हैं। और अगर आप अभी इस समय आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा पे आइएगा। मैंने आने के, आप यहाँ आके कैसे अच्छे सस्ते में रह सकते हैं, इस पे मैंने तमाम वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके जरूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये संडे स्पेशल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, आप लोगों के कुछ मन में कुछ सवाल रह गए होंगे जिसका जवाब मैंने नहीं दिया होगा, तो प्लीज़ एक बार और जो है इसी चैनल वीडियो के नीचे कमेंट पर जो है आप कर दीजिए। अगले संडे जब वीडियो बनाऊंगा तो जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।